अच्छी बात बोली, क्योंकि ये बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं तभी ऐसे कहाँ हरकतें की जा रही हैं। देखिए, मोदी जी की गवर्नमेंट जब से, फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी जी की गवर्नमेंट को कश्मीर में किसने लाया? कश्मीरियों ने खुद लाया है। महबूबा मुफ्ती भी तो खुद कश्मीरी है, ठीक है ना? उनकी गवर्नमेंट को खुद वहां पर कश्मीरियों ने लाया है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जिस पार्टी के आने से जो है 50 लाख से ज्यादा लोगों के घर पक्के हो गए हैं, उनको रोजगार मिला है, उनको गैस कनेक्शन मिला है, उनको वाटर कनेक्शन मिला है, उनको ये मिला है, वो मिला है, मतलब इतना कुछ, इतनी सारी स्कीम्स, बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। आपको पता है फकर साहब, यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस, कि बेटियों की बैंक अकाउंट्स में पैसे डाले जा रहे हैं। तो व्हेन सो मच इज बीइंग डन, तो मतलब कश्मीर में G20 करके मोदी जी को वोट्स मिलेंगे, ऐसे उनको जरूरी नहीं है कि कश्मीर में उनको G20 करना है वोट्स के लिए। थैंक यू, उनको वो जरूरी नहीं है। थैंक यू याना, आई जस्ट पिक इट अप फ्रॉम देयर। तो मोदी सरकार कैसे इस्तेमाल कर रहा है अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए? आई विल स्टिल स्टैंड ऑन माय स्टांस, दिस इज एन इलेक्शन कैंपेन स्टंट जो मोदी सरकार मान रहे हैं और कर रहे हैं। अब आपकी बात जहां पे आप कह रहे थे कि ही इज वेरी वेरी मच पॉपुलर इन द कश्मीर वैली एंड ऑल ऑफ दैट, हम सबको पता है, लेट्स बी वेरी ब्लंट ऑन दैट, कि वो कैसे आए और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो लेट्स नॉट गो इनटू दोस डिबेट्स, क्योंकि फिर हम ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में चले जाएंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एस्पेक्ट। आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि आपने बलूचिस्तान का पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, सिंध का पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। यार मैं आ रहा हूं उस पे। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों को सीखना पड़ेगा नेशन फर्स्ट। I'm very surprised you being such an educated professor. She's saying that it is our concern 2019. She's saying that 370 हट गया. She's saying this. She's saying that. She's saying कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के साथ खुशकियत करने के लिए, sorry I'm using some Kashmiri words, पाकिस्तान के साथ खुशकियत करने के लिए हमने इंडियंस ने बताया है कि भाई कश्मीर में G20 हो रहा है। It's not like that. I mean, you have to stop giving so much political mileage to yourselves and so much global mileage, and you have to start looking, introspect, start looking in your interiors and see कि कितनी problems है। महंगाई की problems देखो, आप अपने लोगों की तकलीफ नहीं देखते हो, और आप बोलते हो कि इंडिया के पास इतना टाइम है कि पाकिस्तान के साथ खुशकियत करने के लिए हमने ये लिखा है कि it's going to, हर जगह ये भी लिखा है कि G20 is going to happen in India, ये भी लिखा है कि G20 is going to happen in तमिलनाडु, in अरुणाचल प्रदेश, in राजस्थान, in this। लेकिन आपको अगर वही पढ़ना है कि जहां पे लिखा है कि G20 is happening in कश्मीर, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको देखिए, हमारे यहाँ अगर टमाटर का रेट इस 30 रुपीज किलो है, आपके यहाँ 150 रुपए किलो है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी वी आर वेरी एंग्री कि व्हाई द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सफरिंग, व्हाई दे हैव टू पे मोर मनी व्हेन आवर पीपल आर पेइंग लेस मनी। We don't talk like that. We don't interfere in the matters of our neighboring country. That is what I'm trying to tell you. To make it a show जैसे आपके पॉपुलर शोज होते हैं जिसमें दो लोग लड़ रहे होते हैं, like I'm not into such kind of debate. So I am not interested in what is happening in Pakistan at this, because this is not a show about Pakistan. This is a show about the G20 summit that is going to take place according to India in the Kashmir Valley, right? So let's call a spade, whatever is. Okay, then let's talk about G20. Fakar साहब, आपने कही कि पाकिस्तान को G20 का प्रेसिडेंटशिप कब मिलेगा? Talk about G20. When will Pakistan get presidentship of G20? Fakar साहब, इतने सालों से पाकिस्तान को प्रेसिडेंटशिप क्यों नहीं मिली? fakar साहब, प्रेसिडेंटशिप क्यों नहीं मिली G20 की? हम सिर्फ G20 की बात कर रहे हैं। जी बताइए। नहीं, मेरी बात सुने। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं कहता कि यार पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल, मैं भी बड़ा क्लियर हूं। वहां पर तय हो जाती है, फिर कैंसिल हो जाती है, तो G20 कैसे होगा वहां पर? नहीं, G20 क्यों नहीं होता पाकिस्तान में? इनका मसला यही है कि वो सुनना ही नहीं चाहता, वो चीखते रहते हैं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आप हमारे सवाल नहीं सुनना चाहते। उनको टेक देने दीजिए डॉक्टर फरहाद। वो जो एक नहीं, मेरा एक ही सवाल है, मैं अपनी कंट्री की तौहीन नहीं सुन सकती। मेरा एक ही सवाल है कि पाकिस्तान में G20 क्यों नहीं हो रहा? आप कह रहे हैं ये टॉपिक G20 के बारे में, आप बताइए पाकिस्तान में क्यों नहीं होता G20? G20 की अपनी requirements है, it has its own membership and it has its own terms and conditions. When it is going to be in violation with the terms and conditions in some, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? पाकिस्तान ने कौन सी वायलेशन की? उसमें G20 क्यों नहीं होता? पाकिस्तान मेंबर है G20 का? नहीं कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान मेंबर ऑफ G20, अगर कोई कहे कि G20 पाकिस्तान मेंबर ऑफ G20, अगर पैलेस्टाइन में करे, so that's also disputed territory. It's not going to be held. Kashmir is Pakistan a disputed territory. That means you're saying Pakistan is a disputed territory. वहाँ क्यों नहीं हो रहा है G20? मैं पैलेस्टाइन की बात कर रही हूँ। You need to. नहीं, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा है? आप पैलेस्टाइन की बात क्यों कर रही हैं? आप कह रही हैं कि G20 की बात हो रही है, तो आप पैलेस्टाइन पे क्यों चली गई? आप G20 की बात कीजिए। मैडम, आप थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। टॉलरेंस। अच्छा सुन ले, आप यहाँ वहाँ टॉपिक ले जा रही हैं, जब आप मुझे नहीं ले जाने दे रही है टॉपिक, तो खुद क्यों ले जा रही हैं? आप G20 की बात कीजिए। अच्छा जी। आपने कहा ना G20 की बात कीजिए। This topic is about G20. The show is about G20, not about Pakistan. So we'll talk about G20. Why it doesn't ever happen in Pakistan? Is Pakistan even a member of G20? And if it is not, why is it not a member of G20? Then why? The problem is why? And if it's not a member of G20, why is it commenting so much about G20? कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए? नहीं,
अच्छा लिसन जी 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 देखें एक तो एक दूसरे को सुन के बिल्कुल एग्री डिसएग्री हम कर सकते हैं, आपका भी राइट है, मेरा भी और डॉक्टर फराह का भी, लेकिन सुन के बिल्कुल आप अपने पास पॉइंट नोट कर लें और उसके बाद आप उस पर टेक दे सकती हैं, बिल्कुल दे सकती हैं। आपने बेशक हमारे बलूचिस्तान के हवाले से बात करनी है वो भी आप कर सकती है। आपने कहा कि वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन अगर हम इस प्रोटेस्ट की बात करें तो ये प्रोटेस्ट हिंदुस्तान के हवाले से ऑस्ट्रेलिया, लंदन और न्यूयॉर्क और बाकी सिटीज में अभी रिसेंटली हुए हैं। अगर हम ये कहना शुरू कर दें कहीं पे भी, हमारे भी बहुत सारे जो यहाँ के बलूचिस्तान के लोग हैं वो वहां पे यूरोप में रहते हैं, उन्होंने कोशिश भी की और किसी हद तक जिनेवा में उन्होंने ये काम किया जो अभी 1-2 सालों से नहीं हो रहा। पहले वो बड़े बड़े पंपलेट्स गाड़ियों के ऊपर लगा के और वो करते रहे, राइट नाउ वो नहीं है। आपने सिंध की बात की, देखें हम सिंध की बिल्कुल बात करते हैं, मेरे चैनल के अलावा मैं जिस टीवी चैनल के साथ काम करता हूं मैं वहां पे भी बात करता रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं की और करूंगा। उसकी वजह यह कि अगर कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से प्रॉब्लम है वो मेरे मुल्क के अंदर या बाहर है, हमारा मसला है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे यहाँ, आई गेट योर पॉइंट, आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम, ये कह रही थी कि बात करनी है तो माइनॉरिटीज की बात की जी, इन्होंने माइनॉरिटीज की बात की या ना अभी जस्ट उनको कंप्लीट करने दे, फिर आप उसके ऊपर बिल्कुल टेक दीजिएगा। अच्छा लेकिन इन्होंने एक बात की कि G20 की बात होनी है तो इनको कहिए प्लीज G20 की बात, आप इसमें फिर माइनॉरिटी की बात लाएंगे। G20 देखिए 2019 लिसन, अगर हम माइनॉरिटीज की बात कहीं पे भी करते हैं, वो किसी भी कंट्री के अंदर हो, अगर उनके साथ कुछ इस किस्म का होता है तो वो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, उस पर बाकायदा अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स आती हैं, हर साल आती है पाकिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान। बिल्कुल आप ये क्यों बोल रही है कि नहीं आप पाकिस्तान की बात नहीं कीजिए, आप G20 की बात कीजिए, तो मैं बात कर सकती हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, बिल्कुल आप देखिए मेरी बात सुने, जस्ट हम अगर उसके ऊपर रह लें टॉपिक के हवाले से, अगर हम ये रह लें जिस तरीके से पुलवामा है एक ऐसा इशू है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे और जंग होने लगी थी। ये तो शुक्र है कि वो चीज बच गई, लेकिन आपके ही गवर्नर अब ये बता रहे हैं बच नहीं, वो अब आप मुझे बोलोगे कि वो बता रहे हैं इसमें पाकिस्तान का हाथ ही नहीं था, बताइए। मैं ये नहीं कहता कि वो, मैं ये बता रहा हूं कि ये उनका स्टांस है, ये मेरा नहीं है ना। तो मैं फॉरेन उन्होंने क्या बोला? आपके उसी गवर्नर साहब ने ये बोला है कि भाई वो हिंदुस्तान की अपनी गलतियों की वजह से ये हुआ है और पाकिस्तान को घसीटा गया है। ये वायर के साथ उनका इंटरव्यू है। सुनिए, अगेन हाफ ट्रूथ, उन्होंने ये बोला कि इंडिया की गलती है, लेकिन ये नहीं बोला कि पाकिस्तान को ऐसी घसीटा, पाकिस्तान की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने ये बोला कि इंडिया को उनको जेट्स देने चाहिए थे तो वो शायद बच जाते अगर उनको एयरक्राफ्ट मिलती। वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि इसमें पाकिस्तान की गलती नहीं थी, क्योंकि आपके अपने मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोल दिया कि हमने पुलवामा अटैक किया है, फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना, तो ये आप डिनाई नहीं कर सकते। अभी सत्यपाल मलिक ने भी डिनाई नहीं किया ना। आई एम सॉरी, लेकिन उस वक्त भी मैं बहुत सारे आप लोगों के चैनल्स पे मैं अपेयर हुआ था और मैंने उस वक्त भी ये बात की थी। मैं आज भी ये बात करता हूं कि फवाद चौधरी ने ये कहा था कि जिस वक्त आप लोगों ने स्ट्राइक किया बालाकोट के अंदर और उसके जवाब में 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसका कहा कि हमने बदला लिया, अभिनंदन का जहाज गिराया गया और श्रीनगर के अंदर आप लोग की एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर गिराया, तो उसके ऊपर उसने कहा कि हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है। पुलवामा के हवाले से, पुलवामा का देखिए ये भी ये मसला ये होता है, आप उसकी बातों को ट्वीट करेंगे, अलग बात है, लेकिन हर कोई सुन सकता है। बिल्कुल नहीं करूंगा, ना मुझे कोई राइट है कि मैं ट्विस्ट करूं, जो चीजें लिखी होंगी फैक्ट्स एंड देखिए वो वीडियो हर किसी ने देखा है, वो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी वो वीडियो हर किसी ने देखा है। यू कैन लीव इट टू पीपल्स इंटेलिजेंस टू जज के उनका मतलब क्या था। आप उनके स्पोक्सपर्सन मत बनिए जी। बिल्कुल नहीं बन रहा, मैं बिल्कुल नहीं बन रहा, मैं ना मुझे बनना चाहिए, मेरा बिल्कुल ये राइट नहीं है। मैं इवन फॉरेन ऑफिस का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट ही रहूंगा।